हेलो गाइस, एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 10th क्लास की इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है निराकरण या विलोपन विधि। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया था और प्रश्नावली 3.3 को मैंने कंप्लीट कराया था। उससे संबंधित किसी की भी कोई परेशानी अगर हो तो आप इस वीडियो में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 से। और आज हम बात करेंगे विलोपन विधि के बारे में, और उससे पहले आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे देखें। और नोट करने के लिए वीडियो के एंड तक देखने के बाद में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आप उससे वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट करें, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है? हमें ये प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से हल करके देखना है। मैं लेकिन एक से ही करूँगा, विलोपन से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि के बारे में मैं आपको विस्तार रूप से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा कर के उसे देख सकते हैं। तो सिर्फ मैं आज आपको बताऊंगा इसमें विलोपन विधि। इसके 4 पार्ट हैं हमारे पास में, 4 में से कोई 2 पार्ट मैं करूंगा और शेष 2 पार्ट आप लोग को करने हैं। तो मैं इसका पहले मैं फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ। मैं आंसर लिखता हूँ फर्स्ट वाले का कि x + y = 5, ये एक समीकरण है हमारे पास में, और दूसरा है 2x - 3y = 4, ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में। ठीक है, तो इसे हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप से चलेंगे और इसे मैं स्टेप बाय स्टेप इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले किसी एक चर के ये जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको आप सेम करेंगे। जैसे कि x का गुणांक यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना है 2, दोनों को सेम करिए। या फिर y का यहाँ पर ये 3 है, ये 1 है, तो आप y वाले को भी सेम कर सकते हैं। किसी एक को सेम करना है, दोनों को सेम नहीं करना है। तो अगर मैं x को सेम कर लेता हूं तो मुझे समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा सिर्फ x में नहीं होगा, फिर पूरे समीकरण में होगा। तो हम कहेंगे फिर समीकरण, ये स्टेप फर्स्ट में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, यानी इसमें मैं गुणा करूंगा 2 का, तो ये आएगा 2x + 2y = 10। इसमें करूंगा तो ये आएगा, इसमें तो गुणा नहीं करना है, इसे तो ऐसे ही लिखना है सिर्फ। ठीक है, देन इसे मैं घटा दूंगा। घटा क्यों रहा हूं? क्योंकि हम सीख रहे हैं विलोपन विधि। ये स्टेप सेकंड समझ लीजिए, घटाना एक तरीके से। विलोपन में क्या होता है कि एक चर को आपने विलोप करना होता है, एलिमिनेट करना होता है एक चर को। तो आप घटाएंगे तो ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है ये प्लस का हो जाएगा, देन ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस सेम नंबर है बट इनका साइन अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, निराकृत हो जाएंगे, विलोप हो जाएंगे, यानी कि इनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों प्लस प्लस के y हो गए, तो ये हो जाएगा 5y, और 10 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो ये घट जाएगा, 6 बचेगा। देन y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 6/5। ये y का मान आ गया, और इसे उठा करके आप किसी भी समीकरण में, 1 में या 2 में, किसी में भी आप रख दीजिए, तो आपको समीकरण, उस समीकरण से x का मान मिल जाएगा। तो आप इसे फर्स्ट में रखेंगे अगर
कहाँ रखना है, y की जगह। तो x प्लस रखेंगे उस समीकरण में जहां आपको कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ता हो। अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल है, y है अकेला, तो इसलिए यहाँ पर रख दिया। इक्वल में 5 है। देन अब यहाँ से आप x को सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। ठीक है, तो 5 और ये नंबर इधर प्लस का है, इस साइड जा करके ये माइनस का हो जाएगा। ये भिन्न बन गया। 5 पंजे 25, 6 एकम 6 और 5 एकम 5। ये बच गया 19/5। x का मान आ गया 19/5। तो ये इसका हो गया हल। x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 इसका हो गया आंसर। बात समझ में आई। अब इसको आप प्रतिस्थापन से भी करके देख सकते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो जो आपको सरल लगती है वही उपयुक्त है। जो कम टाइम में कम जगह में जल्दी से जल्दी हो रही है वही उपयुक्त है। जो हमारा टाइम बचाए, जो कोई भी विधि इन दोनों में से हमारा टाइम बचाएगी वही हमारे लिए उपयुक्त विधि है। ठीक है, इसे आप प्रतिस्थापन से स्वयं करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा स्वयं करें। ठीक है, इतनी बात। अब बात करते हैं इसके किस पार्ट की बात करें। 2 पार्ट मुझे करने हैं, बाकी के आपने करने हैं। तो मैं बात कर लेता हूं इसके 4th पार्ट की। अरे वाह सर, हमारे मन की सुन लिया आपने। 4th पार्ट वाकई में हम लोगों को ऐसा लग रहा था। देखिए इतना कठिन नहीं है, बट आप क्या है कि अभी 10th क्लास में अभी आपको ये सब कुछ सीखना है। कुछ बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कैलकुलेशन करना, कुछ बच्चों की कैलकुलेशन बहुत लो होती है, तो मैं उन लोगों के लिए इसे बड़े ही सरल रूप में करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेता हूँ इसके 4th पार्ट की। बाकी के जो 2nd और 3rd पार्ट है वो आपने करना है। ओके, चलिए 4th पार्ट में x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो इसको पहले सिंपल हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको पहले हम एक भिन्न के तौर पर इसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, क्या आएगा 6, 3 का इधर मल्टीप्लाई 3x और इसका इधर मल्टीप्लाई 4y इक्वल टू -1। ये 6 इधर नीचे भाग में है, इधर जाकर के चला जाएगा ये गुणा में। 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 और 1 के साथ में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -6। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेम एज ये, इसके नीचे 1 मान लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। 3 को यहाँ से इधर भेजूंगा मैं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी 3 3 9। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब आपने करना क्या होता है कि किसी एक चर को, एक चर के गुणांक को सेम करना होता है, बराबर करना होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि x का भी 3 है और यहाँ x का भी 3 है, तो ये ऑलरेडी सेम है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, किसी में से भी किसी को घटा दीजिए। अब आप 3x ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। एलिमिनेट करेंगे तो प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये खत्म। ये कितना हो जाएगा 5/, और दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और y का मैं डिवाइड मारूंगा इसमें तो ये हो जाएगा -3। इसका 5 का डिवाइड मारूंगा इसमें तो y की वैल्यू आ गई कितनी, -3। ठीक है, इसे ले जाकर के आप पुट कर देंगे किसी भी एक समीकरण में। पुटिंग इन फर्स्ट या सेकंड में कर लेते हैं, उसमें पुट करते हैं जहां आपको इजी पड़ता है। तो मैंने इसमें रख दिया सेकंड में, तो 3x माइनस वाई की जगह रखेंगे -3 इक्वल टू 9। 3x ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 9। 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, यहाँ से इसको लेकर के जाऊंगा तो यहाँ प्लस का है, इस साइड जा करके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बच गया कितना 6, और x बराबर आ गया 6/3 मीन्स 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया आंसर, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3।
आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहा है वीडियो। यदि आपके समझ में आ रहा है और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ 1 सेकंड का टाइम निकाल करके इसे शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आप लोगों के लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा मन होता है कि जल्द से जल्द दूसरा वीडियो बनाया जाए। तुरंत हम लगातार आपको रेगुलर वीडियो दे रहे हैं हर दिन, तो हमारे वीडियो पर आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ठीक है। और अब इसी क्वेश्चन को आपने प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। प्रतिस्थापन विधि यदि आप पर नहीं आती है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लें पहले, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन्हें नोट करने के लिए, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इसे नोट करने के लिए लेक्चर ख़त्म होने के बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड पीडीएफ फाइल के सामने लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके इसका पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोप विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको विलोपन विधि से ही हल करने हैं। यहाँ पर विलोप या विलोपन बात एक ही है, ठीक है। तो पहले आपने समीकरण युग्म बनाना है, देन उसे सॉल्व करना है। आशा करते हैं कि आपकी समझ में विलोपन विधि आ गई होगी, और यदि नहीं आई है, जो कोई भी आपकी समस्या रह गई है उस समस्या को आप कमेंट करिए, मैं आपको उसको अगले वीडियो में ज़रूर उसको क्लियर करूँगा। तो मैं इसमें जो है 5 पार्ट आपको दिए गए हैं, 5 पार्ट में से 1 या 2 पार्ट में पूरे सॉल्व करूँगा और बाकी के मैं आपको इक्वेशंस बना करके दे दूँगा, जो कि आपको एज ए होमवर्क वह सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की ही। और फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले भिन्न में क्या होते हैं? अंश और हर होते हैं। तो माना अंश x तथा हर y है, तब भिन्न क्या होती है? अंश बट्टा हर, यानी x/y। वो भिन्न हमने ये मान ली और हमें x और y के जो मान मिलेंगे उन्हें हम ला करके यहाँ रख देंगे और हमारी भिन्न का आंसर आ जाएगा। तो पहली शर्त से, जो पहली शर्त यहाँ पर कह रही है वो क्या कह रही है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। तो यानी x में 1 जोड़ दें और y में से 1 घटा दें तो ये क्या बन जाती है? 1 बन जाती है भिन्न। तो इसे सॉल्व करेंगे, x + 1 ये इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे तो ये सेम आएगा। इतने एक का गुणा किसी के भी साथ कर लो, वही नंबर मिलता है, ठीक है। तो x y को इधर ले आऊंगा तो -y इक्वल में -1 ये रह ही गया। इस 1 को इधर लेकर के जाऊंगा तो ये प्लस का 1 है, इस साइड लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो x - y = -2, जो कि आपके लिए बन गया इक्वेशन फर्स्ट। डन। अब दूसरी शर्त से कह रही है, दूसरी शर्त कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि अब सिर्फ हर में 1 जोड़ा जाता है तो ये 1/2 बन जाती है। 2 को इस तरफ भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2x = y + 1। तो ये हो जाएगा 2x - y = 1, समीकरण 2। अब हमारे पास में 2 समीकरण आ चुके हैं और दोनों समीकरणों को करना है हमें हल विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो अब हम विलोपन विधि अगर लगाएंगे इसमें तो किसी एक चर का गुणांक हमें बराबर करना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y का जो
गुणांक है वो सेम है, यहाँ पर ये भी एक y है और ये भी एक ही y है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही सेम साइन है तो हमें घटाना होता है। अगर इसका गुणांक सेम है, ये भी -1 ये भी -1 कह सकते हो, तो आप इसको आपने घटाना है। अगर ये अलग अलग होता तो आप इसे जोड़ते, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, जिसके कारण ये विपरीत चिन्ह होने के कारण कट जाते। क्योंकि अभी इस समय पर क्या है, ये सेम चिन्ह है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यदि आप घटाएंगे इसमें से, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस। अगर ये प्लस माइनस के होते तो डायरेक्ट मैं इनको जोड़ता तो चिन्ह बदलते ही नहीं, वो ऐसे कैसे ही रहते, वो फिर भी कट जाता। अब ये दोनों प्लस माइनस के हो गए, ये कट गए, ये दोनों प्लस माइनस है, ये माइनस का 2x में से 1x घटाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा और ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 3 और इसे हम पुट कर देंगे किसी एक समीकरण में, पुटिंग इन फर्स्ट। ये फर्स्ट समीकरण है हमारे पास में, इसकी जगह रख देंगे हम क्या, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। y को इस साइड ले जाएं और 2 को इस साइड ले आए, माइनस का 2 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। y इस साइड माइनस का है तो उस साइड लेकर के जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 2 5। तब भिन्न क्या बन गई हमारे लिए, भिन्न बन गई x बट्टा वाई थी, तो x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 5, तो वो भिन्न हो गई कितनी, 3/5, जिसके कि अंश में 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 घटाएंगे तो ये 1 बन जाएगी और इसके हर में 1 जोड़ेंगे तो ये 1/2 बन जाएगी। इस बात को आप वेरीफाई करा सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है। यदि कोई समस्या अगर अभी भी हो, वैसे तो शायद कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, जिस हिसाब से हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं उस हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि फिर भी कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो कृपया करके आप हमें कमेंट कर दें, जिससे कि मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दे पाऊँ। चलिए इसके दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो इसका मैं आपको समीकरण बना करके दे देता हूं। हालांकि मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी मैं कर चुका हूं, 2 क्वेश्चन कर चुका हूं पहले। मैं एक्सरसाइज 3.2 में मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था, जिसमें कि आफताब और आफताब की पुत्री की बात थी, और 3.3 में मैंने कराया था जैकब और जैकब के पुत्र वाला। यहाँ पर नूरी और सोनू की बात है सिर्फ। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। कि 5 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है वो इस समय पर, तो मान लीजिए कि माना नूरी की वर्तमान आयु वो है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु वो है y वर्ष। ओके, अब उसने कहा है, पहली शर्त ये कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे अगर हम, तो नूरी की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पहले, नूरी की आयु अभी वो x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना था, 5 वर्ष कम कर देंगे। तो ऐसा तो है नहीं सोनू की आयु कम नहीं होगी, तो सोनू की आयु क्या होगी 5 वर्ष पहले, y में से 5 को घटा देंगे। ठीक है, ये इनकी आयु रही होंगी। तो शर्त क्या कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि x माइनस 5 जो है वो 3 गुना है y माइनस 5 से। सोनू की आयु यही तो है, इससे 3 गुना, जिससे होता है उसी में 3 का गुणा, जिससे होता है उसी में गुणा कर देते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y माइनस का 15।
3y को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 3y और -15 ऑलरेडी है इधर, और ये 5 इधर जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। x माइनस 3y और इक्वल में -10, और समीकरण 1 तैयार हो गया आपके लिए। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो पहले 10 वर्ष बाद, अब आगे जाते हैं 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या है, यहाँ पर लिख लेना, ये प्रश्नानुसार है या फिर प्रश्न पहली शर्त से है प्रश्नानुसार। 10 वर्ष बाद क्या होगा कि नूरी की आयु, अगर नूरी इस समय पर x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 वर्ष का वह हो जाएगा। यदि आप इस समय 18 वर्ष के हैं तो 10 साल बाद आप कितने हो जाएंगे, 18 + 10 28। ठीक है। ऐसे ही सोनू की भी आयु कितनी होगी, सोनू की आयु ये भी हो जाएगी 22 + 10, इतने वर्ष का ये हो जाएगा। अब आता है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ऊपर कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी नूरी की जो आयु है, तो x + 10 y + 10 से दोगुने, जिससे हैं उसी में गुना। x + 10 ये हो जाएगा 2y + 20 और x - 2y और बराबर में 20 - 10, 10 को इधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। समीकरण दूसरा, ये दूसरा समीकरण हमने इसके लिए तैयार कर लिया। अब दोनों समीकरण मेरे पास में हैं, पहला समीकरण ये रहा, दूसरा ये रहा। देखिए इसमें हमें जो है इनके गुणांक भी सेम नहीं करने हैं, पहले से ही सेम है। अब तो सिंपल ये आपने घटा लेना है और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x की जो वैल्यू आएगी वो नूरी की आयु आएगी, और y जो आएगी, y की वैल्यू वो सोनू की वर्तमान आयु आएगी। तो इसे कर लेंगे, तो मैं लिख देता हूं इस पर डू योर सेल्फ। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही मैं आपको इक्वेशन बना करके दूंगा, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे आप, देन बात करेंगे। ठीक है। तो कहा जा रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो बात जरा ये बताइए कि 2 अंक हैं, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से, 11, 12 ऐसे। तो इसमें पहला अंक इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है। ठीक है। पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई, तो इकाई दहाई का चक्कर इसमें आएगा। तो हम इसमें इकाई और दहाई मानेंगे पहले। तो हम कहेंगे हल में माना इकाई अंक क्या है x और दहाई अंक मान लिया हमने y, तब संख्या क्या होगी भैया। देखिए अगर ये 12 है 2 अंक की संख्या, या कुछ भी ले लीजिए आप, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या, 10 गुणा 1 + 2, 2 इकाई है और दहाई पर कौन है, 1। ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो इसको कहते हैं हम 3 गुणा 10 + 2, यानी दहाई का जो अंक है, दहाई कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10 की दहाई, तो दहाई पर कौन है, 3, तो 3 गुणा 10 + 2। तब ऐसे ही इसके साथ होगा, संख्या कौन होगी, 10y + x, दहाई का अंक है कौन, y, और इकाई का अंक है x, तो दहाई का गुणा कर देंगे y में और प्लस x, ये संख्या का मान हो गया, संख्या ये होगी। तो पहली शर्त क्या कह रही है कि पहली शर्त से
कह रही है कि जो अंक हैं, 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x और y को आप जोड़ते हैं तो वो 9 मिलता है। पहला समीकरण तो ये है। और इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जैसे 32 था तो 3 गुणा 10 प्लस 2, अगर इसको मैं बदल देता तो ये क्या हो जाता 23, यानी कि 2 गुणा 10 प्लस 3, इस तरीके से। तो ऐसे ये हो जाएगा क्या, 10x प्लस वाई। ठीक है, संख्याओं को पलटने से ये संख्या बनी है। तो इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के 2 गुने के बराबर है, यानी कि 10y प्लस एक्स गुना 9 और 10x प्लस वाई गुणा 2, 2 गुना। एक बार फिर से समझिए कि इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या जो भी रही है, जो भी ये संख्या है, 2.5 प्लस इकाई, ये दोनों को लगा करके मान लिया ये 32 है तो इसका 9 गुना, यानी 32 में 9 का गुणा बराबर 23 में 2 का गुणा, यह आपस में बराबर है। संख्याओं को पलटने पर जो, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। वह संख्या बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। देने से हम कर लेंगे सॉल्व, सबको इधर ले जाओ। ठीक है, तो 20x में से तो घट जाएंगे 9x और 2y में से घट जाएंगे 90y इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें से घटाऊंगा तो ये बचेगा 11x और ये बचेगा 88y, और 11 कॉमन हो जाएगा इसमें से, ये मैं इधर ले गया इनको, ये इधर प्लस थे माइनस के हो जाएंगे इधर ले जाने पर, 90 प्लस के थे इधर ले जाने पर माइनस के हो जाएंगे, मैंने घटा दिया 11 आ गया, 90 में से घटाएंगे माइनस का 88 आएगा। 11 मैंने कॉमन कर दिया तो 11 अट्ठे 88 ये 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88 जो कॉमन आया उसका मार दिया भाग 0 में। ये दूसरा समीकरण तैयार हो गया। 2 समीकरण अब हमने तैयार कर लिए हैं। अब दोनों समीकरणों से अब हमने करना है इसे सॉल्व। प्रतिस्थापन लगाएंगे डायरेक्ट, इनका पहला गुणांक सेम है, डायरेक्ट घटा लीजिए, x का जो मान आ जाएगा x और y के उन्हें यहाँ रख देंगे तो आपने मिल जाएगी संख्या। ठीक है, इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों मिल जाएंगे, उस संख्या का मान निकल करके आ जाएगा। उसने पूछा है वह संख्या क्या है। ठीक है, तो आसानी से आप संख्या बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आई तब भी आप प्रतिक्रिया दें कमेंट करके, और समझ में नहीं आई तब भी आप प्रतिक्रिया दें हमें कमेंट करके। बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हल कि माना उसने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए कितने, x, और 100 रुपये के नोट प्राप्त किए कितने, y। कुल नोट कितने प्राप्त किए उसने, पहली शर्त तो ये हो गई, पहली शर्त से कि कुल नोट x और y यानी दोनों को मिलाकर के x नोट तो 50 के और y नोट 100 के। ठीक है, कुल नोट कितने करे उसने, 25। पहला समीकरण तैयार। दूसरी बात, अगर उसने 50-50 के x नोट प्राप्त किए हैं तो उसने कितने रुपए प्राप्त किए, 50x। अगर मान लीजिए उसने 5 नोट लिए हैं तो 5 गुणा 50 यानी कि 250 रुपये। अगर 10 लिए हैं तो 500 रुपये। ठीक है, यानी गुणा कर देंगे उसमें सीधा सीधा। ठीक है, 50 वाले नोटों का मूल्य कितना है, 50 वाले नोटों का मूल्य यानी कीमत क्या होगी, 50 गुणा x यानी 50x। अब जितने भी उसने लिए होंगे मान लो
50-50 के उसने 5 नोट लिए होंगे, 250 रुपये 10 लिए होंगे, तो 500 रुपये उसने 50-50 के नोट से लिए, ठीक है। और 100 वाले नोटों का मूल्य 100 वाई। कुल रुपए उसने कितने निकाले, मान लीजिए ये 10 नोट लिए तो 500 रुपये ये हो गए, और ये लिए मान लीजिए 15 नोट तो 1500 रुपये ये हो गए, 2000 रुपये हो गए। यानी अब इनको आप जोड़ेंगे 50x प्लस 100y, तो कुल रुपए तो कुल बनेंगे ना, 2000 रुपये तो निकाले थे उसने भाई। 50-50 रुपये, 50-50 के नोट से जितने भी नोट लिए इनके पैसे, प्लस बाई नोट लिए 100-100 के जो भी पैसे बने उनके पैसे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 ही तो निकाले थे उसने कुल। कुल पैसा आएगा 2000। 50 मैंने किया कॉमन, उतना कॉमन करते हैं जितने का भाग जा सकता है इन दोनों में। इसमें जाएगा 2 बार, 50 में 1 बार, इसमें 2 बार, बराबर में 2000। 50 का इसमें भाग मार देंगे तो x प्लस 2y बराबर, इसमें 50 का भाग मारेंगे तो ये आएगा 40 बार। दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण आपके सामने हैं, पहला समीकरण ये, दूसरा ये। अब आपने इसे कर देना है डायरेक्ट माइनस, समीकरण एक में से दूसरे को घटा दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे तो ये माइनस, सब माइनस, ये माइनस का y बच गया, ये माइनस के बच गए 15, ये कट जाएगा तो y बराबर तो आ गया 15। 100-100 के 15 नोट लिए और इसे पुट कर दीजिए इन फर्स्ट में। जैसे आप y की जगह इसे रखेंगे तो आपने मिलेगा x प्लस 15 बराबर 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15, यानी x के लिए उसने 10 नोट, यानी कि 50-50 के लिए उसने 10 नोट और 100-100 के लिए उसने 15 नोट। आंसर आ गया। क्लियर। अब इसका आखिरी पॉइंट बात करते हैं उसकी। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कर दीजिए। तो हल में पहले हम नियत किराया मान लेते हैं x, माना नियत किराया x रुपये है, ठीक है। ये नियत किराया है 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, जो भी उन्होंने फिक्स किया है उतने दिन के लिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन में 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में करा चुका हूँ। उसमें नियत भाड़ा था, यहाँ पर नियत किराया है पुस्तक के ऊपर, वहाँ टैक्सी के लिए था, ठीक है। चाहे तो आप इसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका ही है आपको, ठीक है। तो नियत किराया x है और अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का, क्या कैसे कह सकते हैं, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया y रुपये है, ठीक है। अब उसने सुसी ने 7 दिन के लिए पुस्तक के लिए 27 रुपये दिए, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 7 दिनों में एक पुस्तक का किराया, 7 दिनों में एक पुस्तक का किराया। 3 दिन तो फिक्स है कि प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स रहेगा x, पहले तो प्रथम 7 दिन का किराया ऐसी तो देंगे, 3 दिन फिक्स है, वो कह रहा है पहले 3 दिनों का नियत किराया है, ठीक है। प्रथम 3 दिनों का किराया, 3 दिन का किराया प्लस 4 अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। तो 3 दिन का किराया है x और 4 दिन का, 1 दिन का तो y है, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y, ठीक है। तो कुल पैसा कितना देता है वो 7 दिन का, 7 दिन का देता है वो 27 रुपये देती है। तो यहाँ से पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1। इसी प्रकार से अब जो है सुसी ने लिया ये 5 दिन के लिए, तो 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया होगा कि इसमें 2 दिन वो क्या कर रहे हैं, नियत किराया है, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, और नियत किराया तथा प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया भी आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऊपर कहा गया है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो है मैंने ये इक्वेशंस आपके लिए लिख दिए हैं, थोड़ा आप इन्हें समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा स्टोरेज फुल हो रहा है इस वजह से। तो आपको मैंने दोनों समीकरण बना करके दे दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देन आपके लिए नियत किराया और अतिरिक्त किराया आ जाएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, यदि कोई समस्या है तो उसको कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार से हमारे वीडियोज़ को आप आगे भी देखते रहिए। धन्यवाद।